ऐश आज तुम मुझे ट्रीट देने वाली हो ना यार। नहीं, तुम दोगे ट्रीट आज। अरे मैं कहाँ से ट्रीट दूंगा, आज ना मेरी बर्थडे है ना मेरी शादी है, मैं क्यों ट्रीट देता हूँ रोज, आज तुम दोगी। तुम दोगे। नहीं तुम दोगी। तुम दोगे। आज तुम दोगी। तुम दोगे ट्रीट, मैं नहीं दे रही। अरे यार मेरा आज तो कोई खिला मूड नहीं यार, आज मुझे बल्कि ट्रीट भी देना और फिर कुछ कैश भी दे देना यार मुझे। मेरे पहले के पैसे तो वापस कर दो। अबे छोड़ दे यार पहले के पैसे, बस पहले आज के तो पैसे treat दे वापस करो, उसके यार बाद बुलाओ, सोचते लड़के को हैं बुलाओ treat यार, का। लड़के को बुलाओ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ, लेकिन पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। कौन सा क्वेश्चन? नहीं यार ऐसे ही दो ट्रीट ना, मैं नहीं, कोई पहले क्वेश्चन। सवाल का जवाब, उसके बाद ट्रीट। अच्छा क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है खाने की जो कभी भी खराब नहीं होती है। ऐसी कौन सी चीज़ है यार? सोचो सोचो, बहुत इजी है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं भी तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा क्या? और तुमने अगर इसका आंसर नहीं दिया तो फिर ट्रीट तुम दोगी, ठीक है? अच्छा चलो सही है। तुम्हें फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है ना? हाँ। तुम ये बताओ फ्रेंच फ्राइज किस कंट्री की इन्वेंशन है, किस कंट्री की इजाद है? फंस गई ना, फ्राइज। बताओ। तुम मेरा सवाल सोचो, मैं तुम्हारा सोचती हूँ। यार ऐसा करते हैं, हम दोनों यहाँ पर जाके ना लोगों से पूछते हैं, जिसको आंसर मिल जाएगा वो ट्रीट देगा। गुड आइडिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं फ्रेंच फ्राइज किस कंट्री की इजाद है? नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मुझे बता सकते हैं फ्रेंच फ्राइज कौन से मुल्क की इजाद है? नहीं मुझे नहीं पता। कुछ गैस तो करिए। अमेरिका। कुछ आ रहा है आपके दिमाग में, कुछ सोचे तो। नहीं भाई खड़े हैं, कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा खाना है जो कभी ख़राब नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम भाई। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया है? नहीं, बस आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा ऐसा खाना है जो कभी ख़राब नहीं होता है? कौन सा ऐसा खाना है जो कभी ख़राब नहीं होता? ऐसा खाना जो कभी भी ख़राब नहीं होता। चले दोस्तों, ये भी जवाब नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मुझे बता सकते हैं फ्रेंच फ्राइज कौन से मुल्क की इन्वेंशन है? फ्रांस से होंगे। भाई हमें मिले, आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अच्छा भाई आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा खाना है जो कभी ख़राब नहीं होता है, जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती? अभी समझ में तो नहीं आ रहा है। कोई गैस करें, गैस करें। जो खराब नहीं होता। कभी ख़राब नहीं होता। नहीं। और कोई? चलें जी, ये भाई भी दे नहीं सके। तो और स्टूडेंट्स हैं कराची यूनिवर्सिटी में, आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा जी, आप मुझे बता सकते हैं आप दोनों में से कि कौन सा ऐसा खाना है, फूड है जो कभी ख़राब नहीं होता, जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती? चले जी, ये भी गैस नहीं कर पाई हैं, आइए आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, एक और स्टूडेंट हमें मिली और मुझे लग रहा है शायद ये एक जवाब दे दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, आई एम गुड। अच्छा जी, आप मुझे बता सकती हैं कौन सा ऐसा खाना है, कौन सा ऐसा फूड है जो कभी ख़राब नहीं होता है, जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है? अच्छा देखिए, वैसे तो जहाँ तक मैं वैसे माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो वाह। प्रिजर्वेशन और फूड के लिहाज से काफ़ी नॉलेज है, बट अभी एज अ फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट है, तो जी, जी। जितनी मुझे पता है कि आई थिंक प्रिजर्वेशन अगर कर दी जाए फूड्स में तो वो लॉन्ग टाइम के लिए जो वो प्रिजर्व हो सकते हैं, बट ये है कि एक ना एक दिन से स्पॉइल होना होता है। अगर हम टेंडलाइजेशन या पास्चराइजेशन मेथड से उसको प्रिजर्व कर दें तो ये है कि उसकी हम लाइफ स्टाइल बढ़ा सकते हैं, मतलब 1 मंथ ही कर सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं, शायद मुझे इतना अभी नॉलेज नहीं है कि वो स्पॉइल नहीं हो सकता, बट ये कि स्पॉइल एक टाइम में होना होता है। वाह, आपको देखें कितनी सारी इन्होंने नॉलेज भी। आपका नाम क्या? सॉरी मैं आपका नाम। अलीज़ा इमरान। अलीज़ा इमरान ने बहुत अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन भी दी, लेकिन वो हमारा जो आंसर है वो नहीं दे सकी। वो ऐसा खाना है जो कभी भी स्पॉइल नहीं होता, कभी भी एक्सपायर नहीं होता। अलीज़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपको, लेकिन इसका आंसर जरूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा माई फूड मूवमेंट। ओके, थैंक यू, थैंक यू अलीज़ा, थैंक यू जी। जी दोस्तों, हम दोनों को अपने सवालात का जवाब तो नहीं मिल सका, लेकिन आप लोगों को सवाल का जवाब मिल सकता है, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। लेकिन आज हम हैं मौजूद कराची यूनिवर्सिटी की मशहूर कैंटीन बाबा खान में, और यहाँ मैं ट्राई करने वाला हूँ मोमोज। और मैं ट्राई करने वाली हूँ खौसा।
जी दोस्तों, बाबा खान कैंटीन से मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मुनाम भाई। आइए इनसे जानते हैं बाबा खान कैंटीन के बारे में और इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाफिज़ भाई? खैरियत से हैं वालेकुम जी? सलाम, अल्लाह का करम। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी जी मुनाम भाई, आपके खानों ने तो बड़ी धूम मचाई हुई है पूरे कराची में। थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में और बाबा खान कैंटीन के बारे में। सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है। हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वालिटी पे फोकस रखें। बाकी बैकग्राउंड ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद BBA ग्रेजुएट हूँ। 1 साल मैंने जामिया कराची से भी पढ़ा है। अच्छा। जी, तो ये है कि हम कैंटीन जाते थे तो हमें आइडिया हुआ कि वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि खाना ठंडा होता जी, है जी, अक्सर बेशतर जगहों पे। तो हमने कोशिश करा कि इस मसले को हल करें। मामू है मेरे जिनकी ये कैंटीन है, तो अच्छा। उनसे मैंने मैनेजमेंट ली और जो जो फ्लॉस थे उनको कवर करके आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। आप लोगों की वजह से हमारे कस्टमर। क्या बात है मुनाम भाई, हमें क्या ट्राई करवा रहे हैं आप? सर आज आप आएँ तो आज आप मेरी फरमाइश पे आप हमारे खौसे और हमारे कोरियन मोमोज हैं, कोरियन अच्छा, सॉस कोरियन हैं, मोमोज। जी वो आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। बाकी अगर कोई सजेशन आप देना चाहें तो वो भी दिएगा आप, तो इस पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया जी। आइए ट्राई करते हैं बाबा खान कैंटीन का खाउसे और मोमोज। जी दोस्तों, हमारा खाना आ चुका है। मेरे आ गए हैं ये कोरियन मोमोज और इसका आ गया ये स्पेशल खाउसा। बाबा कैंटीन के खाउसा। चलें जी, अब टेस्ट करके देखते हैं यार। तुम्हारा खाउसा भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरे कोरियन मोमोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस यार, आउटस्टैंडिंग। पता नहीं इसमें क्या मैजिकल सॉस है जो इसका मज़ा दुबारा कर रही है। खाउसा कैसा तुम्हारा? So beautiful. Just looking like a wow. Just looking like a wow. शुरू यार, वाकई खाउसे भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं यार, बहुत ही Khausa wow, momos wow, wow. एक्सेलेंट। जी दोस्तों, ये थी कराची यूनिवर्सिटी की बाबा खान कैंटीन। और अब वक्त आया है, मैंने एलिशबा से सवाल किया था फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं किस मुल्क की इन्वेंशन है, किस मुल्क की इजाद है, तो उसका जवाब है बेल्जियम। और एलिशबा अब तुम बताओ। और मैंने सवाल किया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है खाने की जो कभी भी ख़राब नहीं होती, तो उसका जवाब है हनी। शहद कभी भी ख़राब नहीं होता। और जो लास्ट शहद दरियाफ्त हुआ था वो हुआ था 5500 साल पहले, और वो अब तक बिल्कुल सही, अब तक ख़राब नहीं हुआ है। जी दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द सिर्फ माय फूड मूवमेंट देखते रहिए। माय फूड मूवमेंट आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय।